Today discuss water for irrigation. Class 5th EBS। आज हम वाटर फॉर इरिगेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अच्छे से अध्ययन कीजिए। वीडियो को देखते हुए जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, पुनः मैं उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को बताने की कोशिश करूँगा। देन प्रीवियस चैप्टर्स पायोश क्या होती हैं इनके बारे में अध्ययन किए। एंड एसिडेंस सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में बताया कि एसिडेंस सोर्सेस क्या होती हैं, पीपल्स जो होते हैं कैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हैं, एंड जो वाटर फॉर डेली एक्टिविटीज़ होती हैं क्या होती हैं, सम स्ट्रक्चर वेल बिल्ड्स क्या होती हैं, रेन वाटर्स क्या होती हैं, जो कि जो वर्षा का जल होता है वह जब ज़मीन पे गिरते हैं तो भूमिगत जो ग्राउंड्स होते हैं उसमें बहते रहते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए कैसे उपाय किए गए हैं इनके बारे में भी हमने बात किया। बायोलॉजीज क्या होती हैं इनके बारे में भी बात की। एग्रेशन की बायोलॉजी क्या होती हैं, जैसे हेली रोड में एग्रेशन की बायोलॉजी होती हैं, सेंट्रल दिल्ली में, दिल्ली के मध्य में हेली रोड में जो की होती हैं एग्रेशंस बायोलॉजी होते हैं। जो महाभारत में यह बोला गया है कि अग्रसेन राजा के द्वारा यह बनाया गया था, जिसमें 60 मीटर्स लॉन्ग था और 50 मीटर हॉरिजेंटल स्टेबल्स थे। तो इनके बारे में भी कुछ अग्रवाल समुदाय के द्वारा, रूबर्ट बेटर द्वारा यह बताया गया। टुडे डिस्कस वाटर इरिगेशंस क्या होती हैं, पानी की सिंचाई के लिए पानी क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट वाटर फॉर इरिगेशंस। डिफरेंट क्रॉप्स आर द ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द डिपेंडिंग ओपन द क्वालिटी ऑफ वाटर दे। क्या बात की गई है कि अलग अलग जो क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। कुछ वाटर सिंचाई के लिए, पानी जो सिंचाई के लिए होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ उगाया जाता है। पानी की मात्रा के आधार पर उन पर फसल की आवश्यकताएं होती हैं। क्या बताया गया है, डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स की बात की गई है कि डिफरेंट क्रॉप्स, देखिएगा यहाँ, डिफरेंट क्रॉप्स in the grown in the different regions of depending upon of the quality। हाँ, इतने में देखिए, डिफरेंट रीजन इन द डिपेंडिंग्स ओपन और द क्वालिटी वाटर द सिटी, वाटर दे सिटी की अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, जो कि पानी की मात्रा के आधार पर उन्हें फसल की आवश्यकता होती है। क्रॉप्स लाइक इन द राइस एंड द जूट एंड नीड ए लॉट ए ऑफ वाटर की, है ना, होती है, जो कि जूट को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, राइस को भी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत अधिक आवश्यकता में पानी की आवश्यकता होती है। दे आर ग्रोन इन द रीजन दैट इन द रिसीव्ड प्लेंटली ऑफ रेनफॉल मीटर्स, रेनफॉल की वे उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जो भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। कहाँ, रेनफॉल जो होती हैं, वर्षा के बारे में बात की गई है, जैसे जूट हो गए, राइस हो गया, ये उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जो कि वर्षा का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। ये चीज़ बताया गया है। मिल्टल्स, मिल्टल्स के बारे में बात की गई है। मिलेट्स are grown in the drier parts as they do not need much of the waters and the sacrifice in the questions in the benefits the weighted of the surface of grown in areas कि बताया गया है कि क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरतें होती हैं जहाँ उनकी जो मध्यम वर्षा होते हैं, क्योंकि इन फसलों में मध्यम मात्रा में पानी की आवश्यकताएं होती ही हैं। वेट जैसे होंगे, sugar grains होंगे, are the grown in the areas that the receipt of the moderate rainfall as these the crops need moderate quantity of water। जहाँ मध्यम वर्षा होती है, क्योंकि इन फसलों को मध्यम मात्रा में पानी की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे टीस हो गए, मध्यम वर्षा में कैसे होती हैं, टीस की बात की गई है कि यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी और द कॉमनली grown along hills top where
वाटर इन द अवेलेबल पेंटिलिटी बट इट्स डज नॉट ऑफ द स्टैंडनेट की बात की गई कि चाय और कॉफ़ी को क्या किया जाता है, आमतौर पर पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे पहाड़ी ढलान ऐसे होते हैं, ऐसे पहाड़ी ढलान जो होते हैं, पहाड़ी ढलान है ना, ऐसे ढलान मात्रा में चाय और कॉफ़ी को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। सीधे जैसे खेत होते हैं वैसे खेतों में नहीं उगाया जाता है, पहाड़ी ढलानों में, ऐसे पहाड़ी ढलानों में आपको चाय और कॉफ़ी को उगाया जाता है, यह बताया गया है। जहाँ पानी काफ़ी मात्रा में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं, लेकिन यह स्थिर नहीं होती है। जैसे आप खेत हैं, कहीं पर खेतों में क्या होती है, पानी को स्थिर किया जाता है, वैसे स्थिर पानी को नहीं किया जाता, क्योंकि ढलानों मात्रा में उनको उगाया जाता है, इसीलिए वह स्थिर नहीं होती। डज नॉट द स्टेनेजनेट मतलब वह स्थिर नहीं होती है, यह बताया गया है। स्टेनेज का मतलब होती है स्थिर, डज नॉट स्टेनेज। To grow well, plants need the constant supply for the water throughout the year. throughout the year की बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है, देखिएगा, उसके पानी के साथ टैंक है ना, उसके पानी के साथ क्या है, टैंक है, अच्छी तरह से विकसित करने के लिए। टैंक किसके साथ विकसित करने के लिए टैंक है बोला गया है, इन द ईयर। थस इस प्रकार वाटर वॉश बीन द मेड ऑफ द अवेलेबल थ्रूथ इन द एरिगेशंस, अच्छी तरह से क्या होती हैं, विकसित करने के लिए होती हैं, जो कि पौधों को पूरी वर्षा का पानी निरंतर आवश्यकता होती है। पौधों को क्या बताया गया है ना, निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। एंड द मेड ऑफ द थ्रूथ ऑफ द एरिगेशंस वाटरिंग्स ऑफ द फील्ड्स बाय द आर्टिफिशियल्स मेन इज द कॉल्ड्स एरिगेशंस, मैन इन द कॉल्ड्स एरिगेशंस की बात की गई है। एरिगेशंस मैन इन द कॉल्ड इन द एरिगेशंस आवश्यकता होती है। इस प्रकार सिंचाई के माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराना पड़ता है, जो कि वेल्स, ट्यूबवेल, द कैनल्स एंड द टैंक और सम मेजर सरफेस ऑफ द एरिगेशन इंडिया, है ना। कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों को पानी है ना देना सिंचाई कहलाता है। यहाँ पर इरिगेशंस की बात की गई है, जैसे वाटरिंग ऑफ द फील्ड बाय द आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से, मेंस ऑफ द कॉल्ड इन इरिगेशन, कृत्रिम साधनों के द्वारा खेतों को पानी देना सिंचाई कहलाता है, इरिगेशंस कहलाते हैं। वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स एंड टैंक्स ऑफ द सम मेजर ऑफ द सरफेस सोर्सेस ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया, जैसे पता कि नलकूप जो होते हैं, नहरें होते हैं और टैंक भारत में सिंचाई के लिए कुछ प्रमुख स्रोत, रिवल्स हैं, कुछ स्रोत हैं, भारत में कुछ स्रोत हैं, ऐसे बताया गया है। कुछ स्रोत कैसे कैसे हैं, जैसे बताया गया है कि वेल्स क्या होती हैं। वेल्स फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा कि वेल्स क्या होती हैं। वेल्स और द डीप होल्स डग into the ground to bring underground water to be the surface, भूमिगत पानी को सतह पर लाने के लिए कुएं को जमीन में खोदे गए गहरे छेद हैं। आप भी दे सकते हैं, जैसे सतह पर लाने के लिए क्या होती है, जैसे कुएं को खोदा जाता है, बहुत ही गहरी गड्ढे में खोदे जाते हैं, गहरी में खोदने के बाद क्या होती हैं, उनमें कुछ छेद किए जाते हैं। यह इसमें वेल्स में, तालाबों में, कुएं में बताया गया है। And water is the drawn out of the wells using of the bucket and the drops. buckets क्या होती हैं, बाल्टी को बोला गया है, ड्रॉप्स रस्सी को बात की गई है। तो बाल्टी और रस्सी का उपयोग कर कुओं से पानी निकाला जाता है। आप लोग भी देखे होंगे, जैसे बात की गई है पानी और रस्सी से की सहायता से, है ना, यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा। बुकेट एंड रोप्स की बात की गई है कि बाल्टी और रस्सी की सहायता से ड्रॉन इन द यूजिंग ड्रॉन इन द वाटर इस मतलब पानी निकाला जाता है। नाउ डे आज की बात क्या है, मतलब आज जो होती हैं, आज क्या बताया गया है आज की बात में कि आजकल डीजल और इलेक्ट्रिकल पंपों का उपयोग कुओं से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। नाउ डे
Diesels and electric pumps also used of the drew out of the water from the wells that are the very deep. वेरी डीप मतलब क्या होता है? गहरा। तो आजकल डीजल और इलेक्ट्रॉनिक पंप का उपयोग कुओं से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। जैसे दिस वेल्स ऑफ द ट्यूबवेल्स जो बहुत गहरे हैं, इन कुओं को नलकूप कहा जाता है। नलकूप के माध्यम से बहुत ही गहरे, बहुत ही डीप से क्या कर सकते हैं? पानी निकाल सकते हैं। कैनल्स की बात की गई है। कैनल्स आर द स्मेल इन द चैनल्स दैट आर द डग टू द टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड्स। नहरों छोटे चैनल हैं, जो कि नहरें छोटे चैनल हैं जो नदियों से खेतों तक पानी के ले जाने के लिए खोदे जाते हैं। 3 नंबर बताया गया है, इन सम प्लेस वेयर द ग्राउंड इज हार्ड एंड व्हील्स कैन नॉट बी द डग्स रेन वाटर इन द collected in low tanks area, these are the called tank। कुछ जगहों पर जहाँ ज़मीन कड़ी होती है, कुछ जगहों पर ज़मीन क्या होती है? कड़ी होती है, और कुएं नदी खोदे जा सकते हैं। वहाँ निचले इलाकों से क्या होती हैं? बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है ना। निचले इलाकों से क्या होती हैं? जैसे गहरी गड्ढी होती है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गई होगा कुछ जगहों पर, ये चीज़ बता गया है। Many devices are the used by the farmers of the irrigation the field from these sources। field from these sources के बारे में बात की गई है। जैसे field from से दिस इज़ द कॉल्ड टैंक। एक पैराग्राफ से जो छूटा हुआ है उसको देख लीजिएगा। एक पैराग्राफ से क्या छूटा हुआ है कि दिस इज़ द कॉल्ड ऑफ द टैंक, जिसे टैंक कहा जाता है ना। मनी डिवाइसेस ऑफ द यूज्ड फार्मर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड द फील्ड फ्रॉम दिस द सोर्सेस। इन स्रोतों में या फिर इन स्रोतों से खेतों की सिंचाई करने के लिए किसानों द्वारा कई उपकरणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कई उपकरण जैसे ट्यूबवेल्स हो गए हैं, है ना, और जो आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पानी को लाने के लिए कुछ, है ना, चक्के का वेल्स का प्रयोग कर रही है जा रहा है। इस प्रकार नलकूप हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, टूल पम्प्स हो गया, है ना, मोटर पम्प्स हो गया, ये सब चीज़ का उपयोग क्या किया जाता है? पानी को निकालने के लिए किया जाता है। एंड वाटर वेल्स क्या होते हैं? वाटर वेल्स जो होते हैं, वाटर वेल्स यूज द एनर्जी ऑफ द फिलिंग वाटर। वाटर वेल्स पानी गिरने की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पानी गिरने की ऊर्जा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे वाटर वेल्स का उपयोग, जैसे पानी बहुत तेज़ी से ऐसे गिर रही है, पानी बहुत तेज़ी से ऐसे गिर रही है, यहाँ पर आप एक व्हील का प्रयोग कर देते हैं, व्हील का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वाटर जो उनकी माध्यम से क्या कर रहा है? ये जो व्हील रहेगा ये राउंड अप होगा, राउंड अप होगा, राउंड अप होगा, राउंड अप होगा, राउंड अप होते 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 उसमें तेज़ी आएगी। तेज़ी आने के बाद क्या होती है? ये ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। जहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से पानी गिरने के बाद व्हील को घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, ऐसा घुमा रहा है। तो इस प्रकार घूमने से क्या होती है? वहाँ से बिजली पैदा कर सकते हैं आप। बिजली पैदा करने के बाद कुछ नलकूपों के माध्यम से, आप पाइप के माध्यम से उसको पानी को एक जगह से दूसरी जगह भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बात है। द व्हील इन द रोटेटेड व्हेन द फ्लोइंग वाटर इन द स्ट्रिक ऑफ द बुकेट्स। स्ट्रिक इन द बुकेट्स की बात की गई है। उसके पास एक पहिया के लिए दी जाती है। पहिया तब तक घूमता है बाल्टी में पानी दूसरी तरफ गिर जाता है। घूमते घूमते क्या होती है? बाल्टी में दूसरे पानी तरफ गिर जाता है। बुकेट्स की बात की गई है, ठीक है। buckets as the wheel of the rotated the water in the buckets talk in the other side in it is then directly into water canals which the made of the irrigate in the held। फिर इसे पानी के चैनलों में निर्देशित किया जाता है जो कि खेत को सिंचित करने के लिए बनाए जाते हैं। आप भी देख सकते हैं खेत को सिंचित करने के लिए कुछ पंपों का उपयोग किया जाता है, कुछ नलों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कुछ वाटर वेल्स होते हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ वाटर वेल्स के बारे में और बात करेंगे जो कि वाटर वेल्स होते हैं। पेज नंबर आप 98 की बात करते हैं। 98 पेज नंबर में देखिएगा, कुछ वाटर वेल्स के बारे में बताया गया है। वाटर वेल्स क्या होते हैं? जैसे वाटर वेल्स हो गए, वाटर पम्प्स, विल्ड मिल्स, है ना। इस
पंप्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। कल की इस पार्ट में आप देखिएगा वाटर पंप्स क्या होते हैं, विंड मिल्स क्या होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और वाटर एंड इट्स प्रोप्रैक्टिस क्या होती हैं, प्रोप्रैक्टिस क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। फ्लोटिंग, स्क्रीनिंग और मिक्सिंग के बारे में भी हम मिक्सिंग के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। जिसे स्टडी करके आइएगा। एनुअल एग्ज़ाम्स आप लोग की मार्च में होने वाली है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए, केयरफुल स्टडी कीजिए, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो अच्छे से आप लोग भी स्टडी कीजिएगा।